जो ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमने अपनी आवाम को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। आप खैर करिए। हमेशा की बहुत चिंता हो रही, कहीं प्रजा अपना आपा खोते। शहंशाह को इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है? किसी बड़े ओहदेदार को आवाम के सामने अपनी ओर से भेज देते। अल्लाह से दुआ करें कि जलाल सलामत रहे। या खुदा कोई अनहोनी ना हो जाए। एक बार हमारी बात सुनिए, हम हमेशा कहते रहे कि हमारी आवाम हमारी औलाद की तरह है, और जब भी हमारी आवाम हमें याद करेगी हम उसके सामने हाजिर हो जाएंगे। तो देखिए आपका बादशाह, आपके ज़िलेलाई आपके सामने हाजिर हो गया है। हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं क्योंकि हमने आपकी फसलों को जलाने का फैसला किया है, लेकिन उस फैसले के पीछे आप ही की भलाई छुपी है। हमें भूखा मार के कैसी भलाई कर रहे हैं आप? शहंशाह मगरूर हो गए हैं। हमारी बात समझने की कोशिश करें आप। शहंशाह, रुक जाओ। हमारी आवाम और हमारे बीच कोई नहीं आएगा। छिपकर हमला क्यों करते हो हम पर? अगर हम पर हमला ही करना चाहते हो तो आओ, सामने आओ, हमला करो हम पर। अगर अपने शहंशाह को मारना चाहते हो तो उसके लिए मुर्दाबाद के नारे मत लगाओ, उसके सामने आओ, मारो उसे, आओ। हम हमेशा हमारी आवाम को हमारी औलाद समझते रहे, और आज औलाद की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि अपने वालिद पर हमला कर रही है वो। हम कब से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन फसलों को जलाने का फैसला हमने सिर्फ इसलिए लिया कि उन फसलों में जो कीड़े पड़ रहे हैं, जिनकी वजह से बीमारी फैल रही है, वो खत्म हो जाए। इसलिए हमने उन फसलों को जलाने का फैसला लिया। महल में रहते हो, खुद को खुदा कहते हो, अल्लाह के नाम के साथ अपना नाम लिखवाते हैं। हमें ना ऐसे शहंशाह के सिक्के चाहिए और ना तुम्हारी रहमत। नहीं चाहिए। उन सिक्कों पर खुदा के साथ हमने हमारा नाम भी लिखवाया, क्योंकि आप भी लोगों ने हमें ज़िलेलाई कहा, खुदा की परछाई कहा, और जमीन पर खुदा की परछाई होने के नाते हमने हमारे फर्ज निभाए। यकीन मानिए हमारा, अगर आपके सर पर छत नहीं है तो हमारी भी रातों की नींद उड़ गई है। हम बस इतना चाहते हैं कि आप लोग हम पर यकीन बना कर रखें। यकीन मानिए हमारा, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। हमें आप पे यकीन नहीं है, हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगे। शहंशाह, ये लोग तहस में हैं, अभी आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। आप चलिए शहंशाह, चलिए शहंशाह।
शहजाद उठिए मत, आपको आराम की जरूरत है। नहीं हकीम साहब, इस वक्त हमें बहुत से काम है, हम आराम नहीं कर सकते। शहजाद पहले आपका बहुत लहू बह चुका है, आप बस विश्राम कीजिए। ऐसे हिलने डोलने से जख्म और गहरा हो सकता है। उन्होंने कहा ना हमें बहुत से काम है। राशा बीरबल साहब, जल्द से जल्द आवाम के लिए राहत के काम शुरू करें आप। शहंशाह, आवाम की राहत के कार्य होते रहेंगे। आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। राशा बीरबल साहब, हमारी आवाम मुश्किलों से जूझ रही है, बीमारियां फैल रही हैं, उनकी फसलों को आग लग गई है, और हम आराम कैसे कर सकते हैं? किस आवाम की फिक्र कर रहे हैं आप शहंशाह, जिसने आपको ऐसे जख्म दिए? उसमें उन बेचारों की क्या गलती है? उनके पेट में रोटी नहीं है, सर पर छत नहीं है, तो ऐसे में तो कोई भी अपना आपा खो देगा। शहजाद पर आप तो अपना आपा मत कहिए ना, यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो फिर प्रजा की रक्षा कौन करेगा? मरियम उस जमानी ठीक कह रही है, आपके पाँव का जख्म भरने की बजाय बढ़ गया है। देखिए कैसा नीला पड़ गया है, और इसके चलते शहंशाह को बुखार भी है। क्या? हाँ शहंशाह, आपको तो सच में बहुत तेज बुखार है। बस अब बहुत हो गया जलाल, पहले आप अपने जख्म भरवाएंगे, उसके बाद काम करेंगे। बेशक। नहीं मैजान, हम आराम नहीं कर सकते। ठीक है, आप काम करना चाहते हैं तो आपके सारे कामों का उत्तरदायित्व हम अपने ऊपर लेते हैं, आप बस विश्राम कीजिए। अब हमारी बातों को समझने की कोशिश करें आप। शहंशाह, आपको हमारी सौगंध है। ऐसा मत कहिए। जोधा ठीक कह रही है जलाल, हमारा हुक्म है कि आप आराम करें। चलिए अब सब चलकर अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, शहंशाह को आराम करने दें। राजा बीरबल साहब, हम फौरन शफा हासिल करके हाजिर होंगे, तब तक आप फौरन आवाम के लिए उनके राहत के काम शुरू करें। चाहे जल्दी से काम शुरू करवाएं जाए। आप चिंता मत कीजिए। कैसे फिक्र ना करें जोधा बेगम, सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है, हमारी आवाम हमें गलत समझ रही है। उन्हें लगता है कि हम मगरूर हो गए हैं, हम उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए मर्तबात के नारे लगा रहे हैं। बुरे समय की एक अच्छाई होती है कि वो बहुत समय तक नहीं रहता है। आप शांति रखिए, ये बुरा समय शीघ्र ही गुजर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। शेखो, जरूरतमंदों के राहत के काम कैसे चल रहे हैं? शहंशाह, हर जरूरतमंद को मदद मुहैया करवाने की पूरी कोशिश जारी है, मगर मजलूम इतने हैं कि जितनी भी रकम मिल रही है फौरन खत्म हो जाती है। शहंशाह, हमारे पास भी कोई अच्छा संदेश नहीं है। एक और बुरी खबर, अब क्या हो गया? शहंशाह, हमारी फसलें तो पहले ही उजड़ चुकी हैं। ऐसे में सल्तनत की आवश्यकता पूरी करने के लिए विदेश से जो अनाज जहाज पर आ रहा था, वो जहाज ही डूब गया। क्या खुदा, अब अचानक रसद कहाँ से आएगी? विजयनगर से जो रसद आ रही थी वो रास्ते में ही रुक गई। दक्कन की बाकी रियासतों ने रसद देने से साफ इनकार कर दिया। अब तो महल के गोदाम भी खाली होने को है शहंशाह। अगर कुछ नहीं किया गया तो भूखमरी के हालात पैदा हो सकते हैं। रसद को बरगा से मंगाया जाए। कठिन है शहंशाह, समुद्र में तूफान की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में कोई जहाजी जहाज पर जाने को तैयार नहीं है। अगर आपका आदेश हो तो हम स्वयं जा सकते हैं। राजा बीरबल साहब, हमें आपकी बहादुरी और आपकी वफादारी पर बहुत नाज है, लेकिन इस वक्त आपकी जरूरत यहाँ पर ज्यादा है, आगरा में। परंतु शहंशाह, किसी को तो जाना ही होगा ना। हम जाएंगे शहंशाह, सल्तनत के वलीयत होने के नाते हमारा फर्ज बनता है और हम अपना फर्ज निभाएंगे। हमें बहुत खतरा है वलीयत, तूफान की वजह से जहाज डूबने के साथ साथ जान का भी जोखिम है। मंसूर खान साहब, यहाँ आवाम की जान पर बनी हुई है, और अगर वलीयत अपनी जान की फिक्र करे तो उसे वलीयत कहलाने का कोई हक नहीं है। हम समंदर के दूसरे रास्ते से जाएंगे, मगर अपनी सल्तनत को भूखे मरते नहीं देख सकते। शाबाश शेखू, शाबाश, फख्र है हमें तुम पर। राजा बीरबल साहब, फौरन शेखू बाबा की रवानगी की तैयारियां की जाए, इनके साथ बहादुर और काबिल जहाजियों को भेजा जाए। जी शहंशाह। हमें यकीन है कि शेखू तूफान का कलेजा चीर कर कामयाब होकर वापस लौटेंगे। तो आप समझ गए ना कि हमारे जाने के बाद आपको क्या करना है? हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आप हमें अपने साथ क्यों नहीं जाना चाह रहे? क्योंकि हमें आप पर एतबार है, हमें पूरा यकीन है कि हमारे जाने के बाद एक आप ही हैं जो सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। तो हमारे दोस्त, आपको इस वक्त अपने वलीयत या दोस्त की नहीं बल्कि अपनी आवाम की खिदमत करनी है। जी, इजाजत दें। ये हम क्या सुन रहे हैं सलीम? तुम समुद्री यात्रा पर जा रहे हो? मरियम ज़मानी, अब आप हमें अपनी ममता का हवाला देकर रोकिएगा नहीं। इस मकसद में हमारी जान भी चली जाए मगर हम रोकेंगे नहीं। हमने कब कहा सलीम कि हम तुम्हें रोकने आए?
हम तो बस इतना कहने आए कि जाते समय आरती लेकर अवश्य जाना। यदि तुम पूरे संसार को जीतने के अभियान पर भी निकलते ना, तब भी हमें इतनी प्रसन्नता, इतना गर्व नहीं होता जितना तुम्हारे इस निर्णय पर हुआ है। गर्व है हमें बेटा कि हम तुम्हारी अम्मी जान हैं। ना सिर्फ आपकी अम्मी जान, हमें शहंशाह और पूरी सल्तनत को ऐसे वलीअहद पे फक्र होगा। अपना ख्याल रखना। खुदा तुम्हें कामयाबी और सेहत के साथ वापस लौटा है। अम्मी जान, अगर आप लोगों की दुआएं साथ रही तो इस मकसद में हम जरूर कामयाब होंगे। अब हम वापस लौटेंगे तो अपनी आवाम की भूख का हल लेकर। शाबाश सलीम, हम आपको फक्र के साथ रुखसत करेंगे। अभी एक और शख्स से रुखसत लेना बाकी है दादी जान। हमला तो हम कर रहे हैं, परंतु हमारे ये जानना आवश्यक है कि आपकी सेना में कितने सैनिक हैं। बहुत लोग हैं मान सिंह, और सबसे बड़ी बात, अब तो आवाम खुद धीरे धीरे जलाल के खिलाफ हो जाएगी। आगरा में हमारे आदमी आवाम के दिलों में बगावत का बीज बो रहे हैं। उन्हें बाइज्जत यहाँ लेकर आओ। कौन आ रहा है? अभी सब्र रखिए मान सिंह, खुद ब खुद पता चल जाएगा। खुशामदीद शरीफुद्दीन मियां, खुशामदीद। सिंह, शरीफुद्दीन रुक जाइए। आप नहीं जानते हाकिम मिर्जा, जिसे आपने अपने साथ बिठा रखा है वो जलाल का खास वफादार है। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। मैं आप पर काबू रखिए शरीफुद्दीन, हम आपको समझाते हैं। हालात अब वैसे नहीं है। मान सिंह अब हमारे साथ है। हमें यकीन नहीं होता। मान सिंह जलाल का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। हमारी बात में यकीन कीजिए शरीफुद्दीन, आपके पीछे से आगरा में क्या क्या हुआ आप नहीं जानते। मान सिंह हमारे बहुत काम आएंगे। हमें अब भी यकीन नहीं होता मान सिंह कि जलाल तुम्हें अपने से दूर कर सकता है। अगर जलाल ने ऐसा किया है तो इसका मतलब ये है कि जलाल का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। हम तीनों जलाल के बेहद करीब थे, मगर अब जलाल ने हम तीनों को दूर झटक दिया है। और अब हम तीनों मिलकर जलाल का सफाया कर देंगे। तुम वफादार हो, इसका हमें कोई शक नहीं मान सिंह, मगर अब अपनी वफादारी हमें यहाँ दिखाना। महल से सारी खबरें बादस्तूर आ रही है ना? बादस्तूर शरीफुद्दीन साहब, आपका वफादार शहंशाह के बहुत करीब है और अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहा है। हैरान मत होइए मान सिंह, शाह मंसूर हमारा ही मोहरा है। वो जलाल के साथ रहकर हमें वहां की सारी खबरें पहुंचाता रहता है। आदाब हुजूर, वलीअहद आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। जाकर कह दो वलीअहद से हमारा उनसे मिलने का मन नहीं। रुक जाओ, ये क्या बेवकूफी है अनार। हम भी उनसे मिलने गए मगर उन्होंने इनकार कर दिया। हम तो आवाम के लिए मदद मांगने गए थे ना। वो हमारे मालिक हैं और ये मत भूलो कि हम उनके मुलाजिम। तो फिर ये मुलाजिम अपने मालिक की शक्ल देखने से इनकार करते हैं।
तुम अनार के साथ रुको, वली अहद से हम बात करके आते हैं। आदाब वली अहद। तस्लीम। क्या मंगवाऊँ आपके लिए? जी नहीं, इन सब की ज़रूरत नहीं है, हमें बस अनारकली से मिलना है। कहाँ है वो? मुआफ़ कीजिएगा वली अहद, मगर नादिरा की अनार की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ उन्हें? सब ठीक तो है ना? आप कहें तो हकीम साहब को बुलाते हैं। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, वो एक आध दिन में ठीक हो जाएगी। जी, क्या हम उन्हें अंदर चल के देख सकते हैं? गुस्ताखी मुआफ़ हुजूर, पर अभी अनारकली सो रही है। जी ठीक है, फिर जब वो उठें तो उन्हें कहिएगा कि अपना ख्याल रखें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें इल्ता कर दें। जी बेहतर। जी तस्लीम। जाने से पहले एक बार अपना दीदार तो करने देती है अनारकली, क्या पता हम कब वापस लौटे। खुश रहो बेटा। मरियम ज़मानी, अब इजाज़त दीजिए और सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। कायम होकर वापस लौटना शेखो। बेशक शहंशाह। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। रोइए मत, आपको तो फक्र होना चाहिए कि आपके बेटे ने आवाम की खुशी के लिए इतना मुश्किल सफर चुना। हाँ शहंशाह, कर्ज तो हमें भी बहुत है अपने बेटे पर क्या करें, माँ है ना, अपनी आंखों को नम होने से रोक ही नहीं पाते। अगर आप माँ हैं तो हम भी वालिद हैं। हमें यकीन है कि हमारा बेटा कामयाब होकर लौटेगा। चलिए फिक्र मत करिए और आराम से सो जाइए। आप भी विश्राम कीजिए शहंशाह। जिस दिन हमारी आवाम खुशहाल होगी उस दिन हम जरूर राहत की नींद सोएंगे। सो जाइए। कान्हा, शीघ्र सब कुछ कुशल मंगल कर दो। जलाल, ऐसे मुफलिस की तरह क्यों घूम रहे हो? लो इसे ओढ़ लो। हमें क्या संकेत देना चाह रहा है? शहंशाह से बात करनी होगी। नहीं, शहंशाह पहले बहुत चिंतित है, हर तरफ से समस्या से घिरे हुए। अब हमें कुछ करना होगा, इन सबों का अर्थ समझना होगा, हर पल शहंशाह का साथ देना होगा, जैसा गुरुजी ने हमसे कहा था।
साहब आपकी तबीयत कैसी है? इस वक्त हमारी तबीयत से ज्यादा और संजीदा मुद्दे हैं हमारे सामने। क्या 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 फहरिस्त तैयार की गई है कि कितनों के खेत जले हैं, कितनों का क्या नुकसान हुआ है? नुकसान बड़ा है शहंशाह, जमीन और फसल बर्बाद हो चुकी है। ठीक है, उन्हें हमारी तरफ से उस नुकसान का मुआवजा दिया जाए। बीरबल साहब, और क्या खबर है, बताएं हमें। शहंशाह, चारों ओर से बुरे संदेश आ रहे हैं। सल्तनत के और भी बड़े हिस्सों में कीड़ों का आतंक देखा गया है। सल्तनत के हालात देखकर दुश्मनों के हौसले बुलंद हो गए हैं। उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर उनकी सेना देखी गई है। गंगा और यमुना भी अपने पूरे उफान पर बाढ़ का कहर बरपा रही है। हर तरफ से बुरी खबर आ रही है। कोई बात नहीं, हमें हर हाल में इन सब मुश्किलों से निपटना ही होगा। हुजूर, दुश्मनों की फौज से एक बार लड़ा जा सकता है, लेकिन इन कीड़ों और बीमारियों से कैसे लड़े, कुदरत से कैसे निपटे? इस वक्त आवाम को सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है, दवा और दुआ। कम से कम दवा के इंतजाम तो हमने कर दिए हैं। हमने पूरी सल्तनत में काबिल हकीमात को तैनात कर दिया है। गुस्ताखी माफ हुजूर, हमें लगता है कि इस वक्त दुआ ज्यादा कारगर होगी। हमारा मशवरा है कि आपको दुआ के लिए अजमेर शरीफ जाना चाहिए। वहाँ आपको आपके हर सवाल का हल मिलेगा। आप इस वक्त सल्तनत की हालत देख रहे हैं ना, तो ऐसे में हमारी आवाम को बेसहारा छोड़कर हम अजमेर शरीफ कैसे जा सकते हैं? हम मानते हैं कि इस वक्त हमारी आवाम हमारे खिलाफ है, लेकिन वो हमारी आवाम है, वो हमारी औलाद है। हम अपनी औलाद को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। किसके भरोसे छोड़ेंगे हम उसे? वहाँ भी तो आप आवाम के भले के लिए जाएंगे। आप जो कुछ कर सकते थे आपने करके देखा। एक बार अजमेर हो आइए। नहीं, हम हमारी आवाम को बेसहारा छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। शहंशाह ठीक कह रहे हैं। शहंशाह की तबीयत सही नहीं है और ऐसे में इतनी लंबी यात्रा करना ठीक नहीं होगा। शहंशाह नहीं जा सकते, लेकिन मरियम मकानी जा सकती हैं। अपने बेटे और सल्तनत के लिए दुआ करने हम अजमेर शरीफ जाएंगे। क्या सोच रहे हो जलाल? चौंको मत, तुम मुझे भूल गए, इसलिए मुझे तुम्हें अपनी याद दिलानी पड़ी। कौन है यहाँ? बाहर क्या ढूंढ रहे हो जलाल? मैं तो तुम्हारे दिल के अंदर हूँ। अभी तो शुरुआत है जलाल। अब भी वक्त है जलाल, संभल जाओ। और अपने आप को अवाम का खुदा समझने वाला भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन छुपा हुआ है यहाँ? कौन है यहाँ? ये आवाज वहीं से आ रही है जहाँ से ये तूफान पैदा हुआ था। तुम्हारे अंदर की आवाज है ये। अगले 3 महीने तुम्हारे लिए बेहद बुरे हो सकते हैं जलाल। मजलूमों की बद्दुआ मत लो। सिपाहियों, सिपाहियों फौरन आओ। यहाँ कोई छुपा हुआ है, यहाँ पर कोई छुपा हुआ है। हमने आवाज सुनी इसकी, फौरन लूटो उसे। तलाश करो, तलाश करो, ठीक से तलाश करो। मिलो। क्या हुआ शहंशाह? कोई घुसपैठिया यहाँ आ गया है। हमने आवाज सुनी उसकी और वो हमें परेशान करने की जरूरत कर रहा है। हमें परेशान करने की जरूरत कर रहा है वो। हम ढूंढ रहे हैं उसे। मिला? हुजूर, यहाँ तो कोई नहीं है। कहने क्या मतलब है तुम्हारा कि हम झूठ बोल रहे हैं? हमने आवाज सुनी उसकी और उसकी आवाज बड़ी जानी पहचानी थी। कहीं तो सुनी हमने उसकी आवाज। कहाँ सुनी है? याद आया, ये तो उसी बच्चे की आवाज है जो जिस दिन तूफान में उसे बदतमीजी कर रहा था। वो बच्चा जरूर खुदा का कोई पाक नूर है। और आज उसकी ये मजाल की हमारे महल में घुसकर हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है वो। ढूंढो उसे फौरन ढूंढो। वो यहीं कहीं है, ढूंढो उसे। अब हमारी बात समझ रही है ना? वो बच्चा यहीं कहीं आ गया है। वो शहंशाह